क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल यूजिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। तो ये 3 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स दिया गया है। तो हमें जैसे पता है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ 2 साइड्स करके जितने भी ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट केस में देखिए, तो यहाँ हम लोग ये 2 साइड्स को लेंगे तो 7 cm प्लस 6 cm इक्वल टू 13 cm। तो 13 cm जो है वो 12 cm जो साइड हमारा बचता है उससे ग्रेटर है। तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट हम लोग 6 cm और 12 cm को लेंगे तो 6 cm प्लस 12 cm इक्वल टू 18 cm। तो 18 cm जो है, जो हमारा बचा हुआ साइड है 7 cm उससे ग्रेटर है। ये ग्रेटर का साइन है। तो ये ऑप्शन में भी हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन लेंगे तो हम लोग सीक्वेंशियली जा रहे हैं। 7 cm और 6 cm को ऐड किए, 6 cm और 12 cm को ऐड किए। अभी 12 cm और 7 cm को ऐड करेंगे तो 12 cm प्लस 7 cm इक्वल टू 19 cm। तो 19 cm जो है वो ग्रेटर देन जो बचा हुआ साइड है 6 cm। तो 3 केसेस में sum of 2 sides is greater than the third side. तो triangle construction is possible with these 3 given lengths of sides. Therefore, triangle construction is possible with line segments of the given lengths। ऐसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 cm, 5 cm और 11 cm दिया गया है। तो पहले हम लोग सीक्वेंशियली जाएंगे, 6 cm और 5 cm को ऐड करेंगे तो ये 11 cm होगा। जो बचा हुआ साइड है उसको थर्ड साइड में लिखेंगे, 11 cm यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 साइड्स मतलब सम ऑफ 2 साइड्स और थर्ड साइड का टोटल लेंथ सेम है तो ये इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पे। तो एक भी अगर आपका इक्वल टू आ जाए तो आपको बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी केस में ग्रेटर आना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स जो है वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंस सम ऑफ 2 साइड्स is equal to the third side, so triangle construction is not possible फुल स्टॉप दे देंगे, बस इतना ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 डिग्रीज, फाइंड द अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्रीज है। तो ये 90 डिग्रीज है। दूसरे एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्रीज दिया गया है। तो हमें ये तीसरे एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। अब 40 डिग्री इस एंगल को ले सकते हैं या इस एंगल को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एंगल को 40 डिग्रीज ली हूँ। तो जैसे आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। तो यहाँ 2 एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री एक 40 डिग्री है। दोनों का अगर आप लोग ऐड करेंगे तो टोटल 130 डिग्रीज होता है। ये जो एंगल है ये 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज है, यानी कि 50 डिग्रीज
इसका आंसर होगा। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल सो वन ऑफ इट्स एंगल्स इज 90 डिग्री। अब चाहे तो ऐसे फिगर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली ऑप्शनल है। फिगर कंस्ट्रक्ट करके उसका नेमिंग भी कर सकते हैं, बट विदाउट फिगर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सेकेंड एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल भी x डिग्रीज, ऐसे। सो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज 90 प्लस 40 130 डिग्रीज है, 130 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब चाहे तो इसको x डिग्री भी ले सकते हैं या x भी ले सकते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लाइज, मैं इसको x ले लेती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट अब डिग्री भी अगर लिखना चाहें तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 50 डिग्री। Therefore, the third angle is 50 degrees। ऐसे आंसर में लिखेंगे। तो एक 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक 50 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 55 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, ऑल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। तो कोई एक ट्रायंगल है, ये रफ में आप फिगर बना लीजिए, जिसका एक एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है, एक एंगल का मेजरमेंट 55 डिग्री है। तो आपको इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्रीज, तो 30 प्लस 55 यानी 85 डिग्रीज है। तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री यानी कि 95 डिग्री होगा। और 95 डिग्री का जो एंगल होगा, क्योंकि वो मोर देन 90 डिग्रीज है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है और वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। हम लोग इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिखेंगे। ये रफ में मैं एक्सप्लेन की हूँ। मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ विदाउट डूइंग एनी ड्राइंग या फिगर, इसको सॉल्व करूँगी। तो हियर मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, measurement of second angle equal to 55 degree, measurement of third angle, let measurement of third angle equal to x, so 30 degree plus 55 degree plus x equal to 180 degree implies 85 degree plus x equal to 180 degree implies x equal to 180 degree minus 85 degree implies x equal to 95 degree। ऐसे लिखेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे since one of the angles is obtuse, so the given triangle, so ऐसे लिखते हैं, so the triangle will be obtuse angled triangle, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो हम लोग फिगर लिए थे रफ में, जो ट्रायंगल होगा फाइनली वो मोर देन 90 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे होगा, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो आप लोगों को फिगर नहीं बनाना है, ओनली ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आप लोग सॉल्यूशन में इतना ही बस लिखेंगे विदाउट डूइंग एनी फिगर। सिमिलरली इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था
उसमें भी आपको फिगर नहीं बनाना है, ओनली ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखना है। जो मैं फिगर दिखाई थी वो ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन था, तो आप बस सॉल्व सॉल्यूशन में इतना ही लिखिए।